नमस्ते बच्चों, मैं आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका मनीषा गौतम आज आपको हिंदी व्याकरण में पढ़ाने जा रही हूँ सर्वनाम के बारे में। देखिए बच्चों, इससे पहले की वीडियो में हम पढ़ चुके हैं सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो हमने आपको बताया था कि सर्वनाम किसे कहते हैं बच्चों, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, तुम्हारा, आप, कौन आदि। ठीक है बच्चों। अब देखें, हमने इससे पहले की वीडियो में हम ये भी बताया था कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो कितने भेद होते हैं बच्चों, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले हमने किसके बारे में बताया था आपको, पुरुषवाचक सर्वनाम। देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम, ये 6 भेद सर्वनाम के होते हैं, जिसमें से हम बच्चों 3 पढ़ चुके हैं। कौन कौन से पढ़ चुके हैं इससे पहले हमने पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में पढ़ा था कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, और उसके भी 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? उत्तम, मध्यम और अन्य। और देखिए बच्चों, निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में भी हम इससे पहले बहुत अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। तो आइए बच्चों, अब सर्वनाम के अगले भेद भी जान लेते हैं कि सर्वनाम के अगले भेद कौन से हैं और उनमें क्या है। इसके बाद है बच्चों हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। देखिए बच्चों, संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जो सर्वनाम किसी दूसरी संज्ञा, किसकी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध दिखाने के लिए प्रयुक्त हो, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए बच्चों, संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं कि जो संज्ञा या सर्वनाम से संबंध दिखाने के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे बच्चों देखिए, यहाँ पर 2 उदाहरण दिए गए हैं और दोनों उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा कि संबंधवाचक सर्वनाम कहते किसे हैं। जैसे पहला उदाहरण देखिए बच्चों, जो करेगा सो भरेगा। अब जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, तो यह किसके लिए बोला जा रहा है? हमने पहला वाक्य पढ़ा, यह भी हमने पढ़कर देखा कि यह उसी व्यक्ति के लिए बोला जा रहा है जिसके लिए दूसरा भी बोला गया है। जैसा जो जैसा करेगा सो वैसा ही भरेगा। अब देखिए बच्चों, दूसरा उदाहरण है जैसी करनी वैसी भरनी। भाई, जिसका कार्य जैसा होगा फल भी उसी को उसी के अकॉर्डिंग मिलेगा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर पहली बात भी उसी व्यक्ति के लिए कही जा रही है और दूसरी बात भी उसी व्यक्ति के लिए कही जा रही है, यानी कि इन दोनों वाक्यों का क्या है, आपस में संबंध है, और जहाँ संबंध प्रकट होता है वहाँ हमारा संबंधवाचक सर्वनाम आता है। ठीक है बच्चों। देखिए, अगले भेद पर चलते हैं। अगला भेद है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो देखिए बच्चों, जिस सर्वनाम में किसी प्रश्न का बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो बच्चों, प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिस वाक्य में किसी प्रश्न का बोध होता है, प्रश्न पूछा जाता है, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे बच्चों 2 उदाहरण हमने इसके भी लिखे हैं और दोनों उदाहरण से आपको स्पष्ट हो जाएगा कि प्रश्नवाचक सर्वनाम है क्या। तो देखिए बच्चों, तुम कौन हो, तो यहाँ पर लिखा है तुम कौन हो, तो यहाँ पर कौन आया है, और कौन किसका उदाहरण है? कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है कि यहाँ पर इस वाक्य में प्रश्न पूछा जा रहा है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से प्रश्न पूछ रहा है कि भाई तुम कौन हो, तो यहाँ पर कौन आया है, तो कौन किसका उदाहरण है? कौन है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण। अब सेकंड उदाहरण देखते हैं बच्चों, तुम्हें क्या चाहिए। तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से यहाँ पर सवाल कर रहा है, प्रश्न कर रहा है कि तुम्हें क्या चाहिए, और यहाँ पर बच्चों क्या आया है और क्या उदाहरण है प्रश्नवाचक सर्वनाम का। तो देखिए बच्चों, प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण जिस वाक्य में भी आते हैं तो वहाँ हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। कौन कौन से उदाहरण हो सकते हैं बच्चों? जैसे तो कौन, क्या, कब, कैसे, कहाँ, तो ये सब क्या है? ये सब प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं, और जिस वाक्य में प्रश्नवाचक सर्वनाम के ये उदाहरण आते हैं वहाँ प्रश्नों का बोध होता है। ठीक है बच्चों। अगला उदाहरण है हमारा निजवाचक सर्वनाम। तो देखिए बच्चों, निजवाचक सर्वनाम के बारे में समझ लेते हैं।
जो सर्वनाम तीनों पुरुषों, आपने 3 पुरुष पढ़े हैं इससे पहले की वीडियो में, कौन कौन से थे बच्चों? वो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ये किसके भेद हैं? ये ये किसके भेद हैं? ये पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद हैं। देखिए बच्चों, जो सर्वनाम तीनों पुरुषों, उत्तम, मध्यम और अन्य में निजित्व का, है ना, आपस में संबंध का बोध कराता है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। किसे कहते हैं बच्चों? निजवाचक सर्वनाम जिसमें उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष तीनों विद्यमान रहते हैं, तीनों पाए जाते हैं, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पर 3 उदाहरण लिखे हैं और तीनों, पहला उत्तम का है, दूसरा मध्यम का है और तीसरा अन्य का है। तो किस प्रकार से है बच्चों, समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है कि मैं खुद लिख लूँगा। तो यहाँ पर उदाहरण लिखा है कि मैं खुद लिख लूँगा। तो मैं किसका उदाहरण है बच्चों? मैं है उत्तम पुरुष का। मैं, मुझे, मुझको, ये किसका है? उत्तम पुरुष का। मैंने आपको समझाया भी था कि उत्तम पुरुष किसे कहते हैं बच्चों? कि मैं ये कार्य खुद कर लूँगा, मुझको यह नहीं चाहिए, मुझे यह कार्य करना है। तो जहाँ पर वक्ता अपनी बात को कहता है तो वहाँ पर उत्तम पुरुष आता है। तो यहाँ पर क्या आया है? मैं, यानी कि मैं तो उत्तम पुरुष है और उसके बाद आया है खुद। तो खुद किसका उदाहरण है बच्चों? खुद है निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण। तो मैं खुद लिख लूँगा, यानी कि मैं ये कार्य खुद कर लूँगा। तो यह वाक्य किसका कहलाएगा बच्चों? यह वाक्य कहलाएगा निजवाचक सर्वनाम का, यानी कि यह कार्य मैं खुद करने में सक्षम हूँ, यह कार्य मैं स्वयं कर लूँगा। तो देखिए अगला उदाहरण है, तुम अपने आप चले जाना। तो यहाँ पर तुम किसका उदाहरण है बच्चों? तुम, तुम्हारा, आपने। तो ये किसका है? मध्यम का है और मध्यम के बाद लिखा है अपने आप। तो अपने आप किसका उदाहरण है? अपने आप है निजवाचक सर्वनाम का। तो यहाँ पर क्या है देखो बच्चों, तुम अपने आप चले जाना कि उसे कहा जा रहा है कि तुम अपने आप यह कार्य कर लेना। तो यह किसका है? यह निजवाचक सर्वनाम का वाक्य है। अब देखिए बच्चों यहाँ पर है वह स्वयं गाड़ी चला सकते हैं। यहाँ पर एक शब्द आया है बच्चों वह, वे, उन्हें, वे। तो ये क्या है बच्चों? ये है अन्य सर्वनाम का उदाहरण। और यहाँ पर इसके बाद स्वयं भी आया है, स्वयं। तो स्वयं किसको दर्शाता है? स्वयं दर्शाता है निजवाचक सर्वनाम को। तो देखिए बच्चों, जहाँ पर ऐसे उदाहरण आते हैं जैसे खुद, स्वयं, अपने आप, यह कार्य मैं अपने आप कर लूँगा, मैं स्वयं चला जाऊँगा, मैं स्वयं लिख लूँगा, है ना। तो यह वाक्य किसके कहलाते हैं? यह निजवाचक सर्वनाम के कहलाते हैं, जहाँ पर निजित्व पाया जाता है, जहाँ निजता पाई जाती है कि यह कार्य करने में खुद सक्षम मैं हूँ, यह मैं कार्य खुद स्वयं कर सकता हूँ। तो यह हमारे क्या कहलाएगा बच्चों? निजवाचक सर्वनाम कहलाएगा। तो यहाँ पर बच्चों हमने किसके बारे में पढ़ा है? यहाँ पर पढ़ा है हमने संबंधवाचक सर्वनाम के बारे में, प्रश्नवाचक सर्वनाम के बारे में और निजवाचक सर्वनाम के बारे में। तो देखिए बच्चों, आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो में हम आपको किसके बारे में पढ़ाएंगे? अगली वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे लिंग के बारे में और वचन के बारे में। ठीक है बच्चों, यह वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।